हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अमन घर के बाहर कार पार्क कर बरामदे में आया ही था कि देखा माँ बाबूजी अपने सामान के साथ कहीं बाहर जाने को तैयार खड़े थे। बाबूजी ने बोला, अरे अमन, तू आ गया, हम तो तेरा ही इंतजार कर रहे थे। इतने में कैब भी आ गई। अमन ने बोला, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, हम छोटे के पास जा रहे हैं। यहाँ तो बहू से हमारा काम नहीं होता। कब तक हम बूढ़ा बूढ़ी उसकी सेवा चाकरी करेंगे? इसलिए सोचा कि छोटे के पास कुछ दिन के लिए चले जाएं। वैसे भी छोटी बहू कब से कह रही है वहाँ आने के लिए। अमन ने बोला, अच्छा प्रीति तो घर पर ही है ना? नहीं नहीं, उसके ससुराल वाले कब से फोन कर रहे थे, तो वह भी अपने ससुराल के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। अमन एकटक अपने माता पिता को देखता रह गया, कुछ बोला नहीं। माँ बाबूजी ने शायद पहले से ही कैब बुला ली थी, इसलिए दोनों ने अपना अपना सामान उठाया और कैब में रखकर रवाना हो गए। हमेशा कमर दर्द का बहाना करने वाली माँ ने आज बैग उठा लिया। देखकर अमन हैरान था। जितनी तेजी से बाबूजी कैब में बैठे थे, लगा ही नहीं कि कभी उनके घुटनों में दर्द रहा होगा। और प्रीति, उसकी बहन, जिसे अपने ससुराल में हमेशा कमी ही कमी नजर आती है और पिछले 2 महीने से जो ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी, वह भी आज अपने ससुराल चली गई। कुछ देर अमन वहीं खड़ा रहा, अपनों की एहसान फरामोशी को देखते हुए। थोड़ी देर वहां खड़ा रहने के बाद अंदर गया तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त था। सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा था। 3 साल का चिंटू शायद सुबह से नहाया नहीं था, पूरा गंदा हो रखा था। और 5 साल की पीहू के बाल पूरी तरह से उलझे हुए थे और उसने गंदे कपड़े भी पहने हुए थे। बेचारी दूध ब्रेड से ही अपना और अपने भाई का पेट भर गई थी। ब्रेड सेंकना तो आता नहीं था, इसलिए कच्ची ब्रेड ही दूध में डुबो डुबो कर दोनों भाई बहन ले रहे थे। उसमें भी बर्तनों का कोई अता पता नहीं था, दूध का भगोना ही लेकर बैठे हुए थे। जबकि ब्रेड का पैकेट जैसे तैसे फटा हुआ था, उसी में से ब्रेड ले भी रहे थे। साफ पता चल रहा था कि माँ बाबूजी और प्रीति ने सुबह से कुछ भी काम नहीं किया था। अंदर अपने कमरे में गया तो देखा शोभा पलंग पर लेटी अपनी किस्मत पर रो रही थी। अमन को देख अपने आंसू साफ किया। तुमने कुछ खाया या नहीं? अमन का यह सवाल सुनते ही शोभा जोर जोर से रोने लगी। अमन जानता था कि उसने कुछ नहीं खाया होगा। माता पिता और बहन ने कुछ बनाकर दिया ही नहीं होगा और फ़ोन से ऑर्डर कर नहीं सकती, क्योंकि उसका मोबाइल तो खुद अमन ने ही तोड़ दिया था। क्या गलती थी मेरी? मैंने तो सबकी सेवा की हमेशा, बदले में यह सिला मिला। मेरा पैर क्या फ्रैक्चर हुआ कि सब मुझे छोड़कर चले गए। मेरे बच्चों की तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अमन ने बोला, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने ही उन लोगों को तवज्जो सबसे ज़्यादा दी थी, तुम लोगों से भी ऊपर। हमेशा उनकी बात मानी, तुम्हें भी ज़बरदस्ती हर बात को मानने के लिए मजबूर किया। लेकिन आज जब तुम्हें उनकी ज़रूरत थी तो वह लोग तुम्हें छोड़कर छोटे के पास चले गए। अमन ने शोभा के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस हिम्मत बनाए रखना। अमन ने शोभा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, अभी मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ खाने के लिए। जब तक खाना आता है तब तक मैं बच्चों को थोड़ा तैयार कर देता हूँ। उसने फ़ोन पर खाना ऑर्डर किया और बच्चों को बुलाकर उनके हाथ पैर धोकर ढंग के कपड़े पहनाए। पापा के हाथों तैयार होते हुए दोनों बच्चे बहुत खुश थे। अपनी मम्मी को बार बार दिखा रहे थे कि देखो पापा हमें तैयार कर रहे हैं। मम्मी देखो, आज पापा ने मेरी चोटी बनाई। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर शोभा को याद आया वह दिन जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। अमन घर का बड़ा बेटा, सास ससुर देवर और एक शादीशुदा ननद प्रीति थी, जो अपने ससुराल में कम और मायके में ज्यादा दिखती थी। बेटे से पहले बेटी का विवाह किया गया था। अमन अपने माता पिता और परिवार को बहुत मानता था। अपनी इच्छा और खुशियों के ऊपर अपने परिवार को रखता था। इसलिए शोभा के लिए कई तरह के नियम और कानून थे। ननद जहाँ हर 10 दिन बाद अपने मायके आकर बैठ जाती थी और महीनों वहाँ से उठकर नहीं जाती थी,
वहीं शोभा के लिए उसके मायके जाना ना के बराबर ही था। सुबह जाओ और शाम को आ जाओ। घर का सारा काम शोभा को अकेले ही करना पड़ता था। शोभा का पूरा दिन घर के काम करते हुए ही बीत जाता था। अमन और शोभा अगर कहीं घूमने जाते तो पहले प्रीति और सास ससुर जाने को तैयार होते, और अगर नहीं गए तो पहले सबका खाना तैयार करके जाना पड़ता। शादी के पहले शोभा जॉब भी करती थी, पर शादी के बाद उसे जॉब छोड़ना पड़ा। अमन के अनुसार माता पिता की सेवा करना उसका फर्ज था। सुबह से शाम मशीन बनी शोभा अकेले काम किया करती और बाकी सब फरमाइश करते रहते थे। एक दो बार नौकर रखने के लिए कहा तो अमन ने मना कर दिया, क्योंकि सास ससुर को नौकर का काम पसंद नहीं आता था, इसलिए नौकर भी नहीं रखने देते। जब पीहू हुई तब तक देवर की भी शादी हो चुकी थी। देवरानी कोमल ने आकर सब संभाल लिया था, पर सास ससुर और ननद का रवैया वही रहा। जब देवर और कोमल दूसरे शहर में शिफ्ट हुए तब कुछ दिन सास ससुर उसके साथ रहे, पर कोमल के घर में नौकर काम करते थे और उससे जितना होता वह उतना ही काम करती थी, इसलिए सारी फरमाइश वहाँ नहीं चलती। तो सास ससुर शोभा के पास रहना ही पसंद करते, क्योंकि वह जानते थे कि अमन के रहते शोभा की मनमर्जी नहीं चल सकती। अभी 2-4 दिन पहले ही अचानक बारिश का मौसम हो गया तो प्रीति ने उसे आवाज लगाई, भाभी बाहर बारिश का मौसम हो गया है, फटाफट से कपड़े ले आओ। रसोई में पकौड़े तलते हुए शोभा शायद फोन पर बात कर रही थी, इसलिए उसने प्रीति से कहा, दीदी मैं पकौड़े तल रही हूँ, आज कपड़े आप ले आओ प्लीज। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे रहते प्रीति कपड़े लेकर आएगी, सासू माँ चिल्लाई। उनकी आवाज सुनकर अमन बाहर आ गया। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? देख तेरी पत्नी को कामचोर होती जा रही है, प्रीति से काम करवा रही है, अब हम भारी होते जा रहे हैं। इससे नहीं होती है सेवा तो बोल दे, हम छोटे के पास चले जाएंगे। ऐसे कैसे कह रही हो माँ, मैं अभी समझाता हूँ। शोभा शोभा लगभग चिल्लाते हुए ही अमन रसोई में गया और शोभा के हाथ से मोबाइल लेकर फेंकते हुए जोर से शोभा को डांटने लगा। अमन ने डांट लगाई तो अपने हाथ धोकर रसोई में काम करती शोभा को छत पर भागना पड़ा। कपड़े उतार कर लाते समय रास्ते में पैर फिसला और शोभा सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। शोभा के चीखने की आवाज सुनकर अमन दौड़ता हुआ आया और उसे गोद में उठाकर फटाफट कार में बिठाकर अस्पताल ले गया, जहां उसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर बताया गया, जिसे ठीक होने में लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। 4-5 दिन तो शोभा हॉस्पिटल में ही रही। उसके बाद अमन उसे घर लेकर आया तो असली परेशानी अब शुरू हुई। सास ससुर ने कोमल को फोन कर दिया कि वह आकर यहाँ संभाल ले, पर कोमल जानती थी कि वह शोभा की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि खुद की सेवा करने के लिए उसे यहाँ बुला रहे हैं। वह जानती थी कि अगर वह आने से मना कर देगी तो वह लोग खुद से यहाँ आ जाएंगे, और यही मौका है भैया की आंखों पर से अपने माता पिता और बहन के नाम की पट्टी हटाने की, नहीं तो बेचारी भाभी जिंदगी भर परेशान होती रहेगी। मौका देख उसने अपने कमान में से तीर छोड़ा। बाबूजी, मेरा तो आना नहीं हो पाएगा। शाम को माँ और प्रीति ने जैसे तैसे खाना बना दिया। दूसरे दिन अमन ऑफिस में कुछ दिन की छुट्टी के लिए कहने गया। तब वापस लौटा तो देखा माँ बाबूजी घर से छोटे के पास जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। इतने में खाना आ गया तो अमन खाना लेकर कमरे में आ गया। चलो बच्चों, आज पापा तुम लोगों को खाना खिलाएंगे, जल्दी से यहाँ आ जाओ। अमन की आवाज़ सुनकर बच्चे कमरे में आ गए और शोभा के पास जाकर बैठ गए। आज पहली बार अमन, शोभा, चिंटू और पीहू ने साथ में खाना खाया। थोड़ी देर बाद अमन के फ़ोन पर शोभा के लिए कोमल का फ़ोन आ गया। माफ़ करना भाभी, मैं नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन अब कम से कम भैया की आंखों पर अपने परिवार के नाम की जो पट्टी बंधी थी वह हट गई होगी। वैसे फिक्र मत करो, मैंने एजेंसी में बात कर ली है, कल वह लोग मेड भिजवा देंगे घर पर। भैया से कहिए सब संभाल लेंगे। थैंक यू कोमल। अरे आप मेरी बड़ी बहन हैं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। साल का अंत चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ।
सबसे बड़ी खुशी की बात है भाभी, इस साल के अंत में भैया को समझ में आ गया कि कुछ रिश्ते स्वार्थी होते हैं, उनके लिए अपनों का मन नहीं मारना चाहिए, कहकर कोमल ने फोन रख दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।